कर रहे हैं उनकी हिम्मत औकात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कोई स्वर्ण समाज के कोई व्यक्ति है जो चपरासी भी है, उसके साथ इस तरह से बात करके वो देख, मतलब दलित हैं इसीलिए वो जानते हैं कि ये दलित समाज के लोग हैं, दलित समाज का बंदा है, इस तरह से जूता मारने की बात करते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, हो सकता है जैसा बता रहा है कि मैं नहीं जान रहा हूं कि आप कौन है, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं जान पाते हैं। जरूरत है ना वार्ड पार्षद की रिकमेंडेशन कराने की जरूरत है। आप सिस्टम से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए या ऑफलाइन अप्लाई कीजिए और नियमावली से नियम के अनुसार अंतर्गत जो टाइम फिक्स किया गया है अंतर्गत प्रोसेस से वो बन करके आ जा रहा है। कहीं कहीं किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, ये कोई इशू नहीं। हाँ, देखिए जिस प्रकार से राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का बयान आया है, सचिव जी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिव जी SC/ST समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मामला गर्म हो गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम। अशोक जी, आप लोग ही के समाज से ताल्लुक रखने वाले सचिव जी को धमका रहे हैं राजद के विधायक, क्या कहेंगे? देखिए भाई वीरेंद्र जी का ये कुछ नया चरित्र नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान चाल चरित्र को सब कुछ बदल सकता है लेकिन चाल चरित्र नहीं बदल सकता है। उसी का प्रमाण है ये भाई वीरेंद्र जी का। चूंकि ऑडियो वायरल हुआ है, लमसम लोग देखे होंगे। जिस तरह से जूता मारने की बात कर रहे हैं, उनकी हिम्मत औकात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कोई स्वर्ण समाज के कोई व्यक्ति है जो चपरासी भी है, उसके साथ इस तरह से बात करके वो देख, मतलब दलित हैं इसीलिए वो जानते हैं कि ये दलित समाज के लोग हैं, दलित समाज का बंदा है, इस तरह से जूता मारने की बात करते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, हो सकता है जैसा बता रहा है कि मैं नहीं जान रहा हूँ कि आप कौन है, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं जान पाते हैं। इसका मतलब जनप्रतिनिधि होने के कारण और फिर सिर्फ दलित होने के कारण अब इस तरह की बात हो। चाल चरित्र इनका जो है कि यही रहा है, और RJD वाला को तो खास करके आप जानते हैं चाल चरित्र कैसा है, तो उजागर हुआ, ये नई बात नहीं है। और सरकार जब नहीं है, सरकार नहीं है तो इस तरह से जूता मारने की बात कर रही है। अगर सरकार गलती से इनकी बन गई तो समझ लेना होगा कि किस तरह से कोहराम मचाएंगे। ये टेरर दिखाने का काम अभी से शुरू किए भाई वीरेंद्र जी। लेकिन अगर बात की जाए तो आप लोग सिर्फ सचिव जी को देख रहे हैं, भाई वीरेंद्र को भी देखना होगा आप लोग को कि आखिर एक व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विधायक के पास जाना पड़ा होगा। सोचिए कि वो व्यक्ति कितना परेशान हुआ होगा, कार्यालय जाते जाते कितना चप्पल घिसा होगा वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने पंचायत के सचिव के पास, और सचिव ने शायद वो बनाया नहीं तभी वो जा करके विधायक के पास पहुंचा। नहीं तो अगर कार्य हो जाते तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विधायक के पास नहीं पहुंचता। दूसरा कि सिस्टम की इतनी लापरवाही कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किसी व्यक्ति को विधायक के पास जाना पड़ रहा है। तो इस दूसरे पहलू पर आप लोग विचार नहीं करते, सिर्फ विधायक को गलती बता रहे हैं, विधायक पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए सिस्टम की जहाँ तक बात करती है, जाति प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, अन्य प्रमाण पत्र है, सरकार ने अब तो इतना अच्छा लाभ दिया है कि न मुखिया के रिकमेंडेशन कराने की जरूरत है, न वार्ड पार्षद की रिकमेंडेशन कराने की जरूरत है। आप सिस्टम से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए या ऑफलाइन अप्लाई कीजिए और नियमावली से नियम के अनुसार अंतर्गत जो टाइम फिक्स किया गया है अंतर्गत प्रोसेस से वो बन करके आ जा रहा है। कहीं कहीं किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, ये कोई इशू नहीं। और एक बात जान लीजिए कि ऐसा सिस्टम नहीं है वो कभी कहीं और जाकर के DM से मिले, कभी CO से जाकर के मिले। जिनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना था वो जाकर के अगर CO से मिलते, अगर CO उनका काम नहीं किया होता, वीडियो से जाकर मिलकर काम नहीं करते, कहीं गुहार लगाते, तब समझ में आता है कि सिस्टम में आवेदन दिखाना चाहिए उनको कि अप्लाई हमने किया, कितना दिनों में, कितना दिनों में नहीं बना है। अरे कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी मानसिकता पाल रखे हैं कि भाई वो दलित है, दलित होकर के मेरा कहने का अहंकारी जो होता है, जो अहंकारी जो सिस्टम चली आ रही, व्यवस्था चली रही, उसका अहंकार बोल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम से करवा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सिस्टम में दिखाई ना, वो पेपर दिखाई ना कब अप्लाई किए हैं, नियमावली के अनुसार उनका काम हुआ कि नहीं है। और यूं आप जाकर के विधायक जनप्रतिनिधि के, तो हम ये नहीं कहे, जनप्रतिनिधि के काम है कि जो भी जाएगा उनका लोगों को बात करना, लेकिन बात करने का तरीका भी होनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि वो देखे कि गरीब है, दलित है, मजलूम है, तो उसको जूता मारने से बात करेंगे और लोग के प्रणाम करेंगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम में कोई दिक्कत हमें नहीं, अगर है तो उसको खामियां दूर भी किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, ऐसी कोई बातें नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अनुसूचित जाति के आप प्रदेश अध्यक्ष, क्या आप SC/ST
केस या आयोग में जाइएगा इसके खिलाफ? निश्चित रूप से भुक्तभोगी हैं जो सचिव हैं जो SC/ST में केस किया है, और बिहार में कानून का राज है। कल से ही एक्टिव हो गया है, शासन प्रशासन सब एक्टिव हो गया है कि देखा जा रहा है कि कहाँ किन की कमियां रह गई हैं। अगर दोषी हैं तो उनको सजा भी मिलेगी, अगर एम्प्लॉय और वो सिस्टम में गड़बड़ी तो उसको भी दूर की जाएगी। ये हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ RLM के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।